मंची कार्टून स्टोरीज। नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टीचर स्नेहा अपने कमरे में लेटी है, चेहरे पर पसीना, करवटें बदल रही है। लगता है उन्हें कुछ बुरा ख्वाब दिख रहा है। स्नेहा परेशान दिखाई पड़ती है। बचाओ स्नेहा मैडम, हमें यहाँ पर छोड़ो प्लीज मैडम, प्लीज। बचाओ स्नेहा मैडम। स्नेहा के कानों में जब बच्चियों की आवाज गूंजती है तो वह अपनी आंखें खोलती है और झट से बिस्तर पर बैठ जाती है। चारों दिशाओं में देखती है, कुछ नहीं दिखता। अचानक उसे लगता है कि कोई खिड़की के पास से गुजर रहा है। वो बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर दौड़ती है। बाहर से तेज हवा की लहर आती है। कॉरिडोर में एक परछाई दौड़कर जाती दिखती है। और अंधेरे में ओझल हो जाती है। स्नेहा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो खिड़की बंद कर देती है। उसे एक दृश्य दिखाई पड़ता है जिसमें एक बाबा सत्यराम एक बच्ची के सिर पर हाथ रखकर मंत्र बोल रहा है। बचाओ स्नेहा मैडम, हमें यहाँ पर छोड़ो प्लीज मैडम, प्लीज। स्नेहा जिस खिड़की से सटकर खड़ी थी, उस खिड़की की बैक साइड पर किसी बच्ची के 2 हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो स्नेहा से मदद मांग रही है। स्नेहा पलटती है और उस खिड़की की ओर 2 हाथ देखकर डर जाती है। हिम्मत जुटाकर वो खिड़की खोलती है तो वहां कोई नहीं है, मगर दूर से आती बच्चियों की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। बचाओ स्नेहा मैडम, हमें यहाँ पर छोड़ो प्लीज मैडम, प्लीज। स्नेहा के कानों में आवाज गूंजती है। बचाओ स्नेहा मैडम, हमें यहाँ पर छोड़ो प्लीज मैडम, प्लीज। बचाओ मैडम, हमें बचाओ, यहाँ पर छोड़ो प्लीज, बचाओ मैडम। ये आवाजें मुझे ही क्यों सुनाई पड़ती है? मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। हेलो, हेलो मैडम, पुलिस आई है, आपको बुला रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही स्नेहा डर जाती है, मानो उसे किसी ने डस लिया हो। पुलिस? क्यों? पता नहीं मैडम, मगर वो मिलना चाहते हैं। अब ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। डरी हुई स्नेहा जल्दी ही फोन को रखती है और बिस्तर के पास रखे पानी में से 2 ग्लास पानी पी जाती है। पसीना पोंछती है, फिर कुछ सोचकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। उस वक्त भी उसे एक अस्पष्ट आकृति दिखाई पड़ती है जो स्नेहा की तरफ 2 हाथ फैलाकर उससे मदद मांग रही है। बचाओ स्नेहा मैडम, हमें यहाँ पर छोड़ो प्लीज मैडम, प्लीज। स्नेहा के पैर रुक जाते हैं। उसे लगता है किसी ने उसके पैर जकड़े हों। वह डर जाती है, पसीना पोंछती है, फिर चलना शुरू करती है। सीढ़ियां उतरते वक्त लगता है किसी ने स्नेहा का दुपट्टा पकड़ लिया। डरी हुई स्नेहा अपने कदम वापस लेती है। जब उसे पता चलता है कि दुपट्टा कील में फंस गया था, तब उसे थोड़ी राहत होती है।
स्नेहा की चीख सुनकर वॉचमैन दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ आता है और स्नेहा से पूछता है। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, पैर फिसल गया था। आप जाइए, मैं आती हूँ। स्नेहा गले में पहने लॉकेट को चूमती है और अपने कदम आगे बढ़ाती है। रात का टाइम है। वेटिंग रूम में स्नेहा का इंतजार कर रहे इंस्पेक्टर, जो वर्दी में नहीं है, वह स्नेहा को देखकर खड़े होते हैं और अपना परिचय देते हैं। स्नेहा जी, मैं अरूली पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत कुमार। जी सर। मैडम, इस स्कूल से पिछले साल 4 और इस महीने 1 छात्रा लापता हुई है। ये बात आप भी जानती होंगी। जी नहीं। जी नहीं? मैडम, आप इस स्कूल में कितने साल से जॉब कर रही हो? जी 3 साल। 3 साल से आप इसी स्कूल में हो और 5 लड़कियां और हाल ही में स्कूल ज्वाइन करी हुई लड़की जो आपके साथ ही काम करती थी, यानी कि टीचर ही थी, वो भी गायब है पिछले हफ्ते से और आपको कुछ जानकारी नहीं। यानी मुझे ये मालूम है कि वो लापता हो गए हैं, मगर ये पता नहीं कि कहाँ हैं। मैडम, अब तक मैंने आपको कहाँ पूछा है कि वो लोग कहाँ हैं और कैसे लापता हुए हैं? मैं वो टेंशन मत रखिए मैडम, इस केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ, इसलिए आपसे पूछताछ करने आया हूँ कि जो छात्राएं और आपके साथ काम करने वाली टीचर रीमा से आपके रिश्ते कैसे थे। I mean, आप उनके कितने नजदीक थी? कुछ खास नहीं। जो छात्र और टीचर के बीच और एक कलीग के साथ होते हैं, ऐसे ही रिश्ते थे। सच बोलने वाले कभी डरते नहीं हैं, मगर आप कुछ ज्यादा ही डर रही हैं। नहीं, मैं क्या डरूंगी। मुझे क्यों लग रहा है कि आप डरी हुई हैं, मगर दिखाने की कोशिश करती हैं कि आप डरी नहीं हैं। कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं? मैडम, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, कोई शक नहीं कर रहा। और पूछने की खास वजह यह है कि ये लोग जो लापता होने से पहले आपके साथ देखे गए थे और आपसे घनिष्ठता भी ज्यादा थी इन लोगों की। आप क्या कह रहे हैं, वो जानते हो? आपके पास अगर सबूत हैं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आपकी फालतू बातें मेरे करियर को खत्म कर सकती हैं। कूल मैडम, कूल। आपको हमारी जो बातें फालतू लगती हैं, वो बातें कभी कभी हमें मुजरिम तक पहुंचा देती हैं। देखिए, आप हमारी मदद करेंगी तो बेहतर होगा। आज किसी और की बेटी लापता हुई है, कल को भविष्य में आपके परिवार में से किसी और की बारी आ सकती है। खैर, आप हमारी मदद करेंगी तो मुजरिम तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं चलता हूं। मैडम, कुछ भी हो जाए मैं केस सॉल्व करके रहूंगा। आप मदद करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुनहगार के काफी करीब पहुंच चुका हूं। उनका नाम समाज में प्रचलित है, इसलिए मैं सीधे उनके गिरबान पे हाथ नहीं डाल रहा था, मगर लगता है अब मुझे यहां से सीधा उनके दरवाजे पर पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर निकल जाता है, मगर जाते जाते स्नेहा को कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाती है। तभी इंस्पेक्टर की बात उसे याद आती है। देखिए, आप हमारी मदद करेंगी तो बेहतर होगा। आज किसी और की बेटियां लापता हुई हैं, कल को भविष्य में आपके परिवार में से किसी और की बारी आ सकती है। कुछ भी हो जाए मैं केस सॉल्व करके रहूंगा। आप मदद करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। इंस्पेक्टर की बात तो सही है, कल किसी और की बारी भी आ सकती है। पुलिस मुझ पर शक कर रही है, कल को मैं भी फंस जाऊंगी तो। स्नेहा हॉस्टल से बाहर निकलती है, अपनी स्कूटी लेती है और इंस्पेक्टर जिस दिशा में गए हैं उसी ओर जाती है। आगे पुलिस की गाड़ी है, पीछे स्नेहा।
रास्ते में गुरु सत्यराम देह का बोर्ड दिखाई पड़ता है। पुलिस की गाड़ी बोर्ड को क्रॉस करती है, जिसकी स्पीड ज्यादा है। पीछे स्नेहा स्कूटी पर आती दिखाई पड़ती है। अचानक सड़क 2 भागों में बंट जाती है और पुलिस की जीप उसके अंदर समा जाती है। रास्ता वापस जैसा था वैसा हो जाता है। यह दृश्य स्नेहा देख लेती है। दूसरी ओर जोकर के साथ गुरु सत्याराम दिखाई पड़ते हैं, जो हंस रहा है। स्नेहा ये सब देखकर दंग रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। गुरुजी पकड़े गए तब भी मैं फंसूंगी, और इंस्पेक्टर को कुछ हुआ तो भी। दूसरी ओर इंस्पेक्टर की गाड़ी एक अंधेरी सुरंग में उतर चुकी थी। सुरंग काफी बड़ी थी, जिसमें पूरी जीप जा सकती है। इंस्पेक्टर वर्मा थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, कुछ सोचते हैं। तेज दिमाग वाले इंस्पेक्टर वर्मा जीप में सवार न होकर दीवार से सटकर आगे बढ़ती हैं। दूसरी ओर स्नेहा परेशान है। मैं ही पागल हूँ। अगर मैंने कैसे भी करके इंस्पेक्टर को रोक लिया होता तो ये प्रॉब्लम ही ना होती। अब कैसे भी करके मुझे बाबा को रोकना होगा, नहीं तो। बचाओ मैडम, आप ही हमें बचा सकती हो। स्नेहा मैडम, आप हमें बचाती क्यों नहीं? प्लीज बचाओ हमें। स्नेहा पेड़ पौधों की आड़ में सत्यराम की हवेली की तरफ बढ़ती है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर वर्मा अंधेरी लंबी सुरंग पार करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बंद दरवाजा मिलता है। इंस्पेक्टर वर्मा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। वो सोच में पड़ जाती हैं। फिर उनकी नजर कोने में लगे एक लाल स्विच पर पड़ती है। इंस्पेक्टर स्विच ऑन करती हैं। दूसरी ओर से पूरी दीवार खिसक जाती है। सुरंग का रास्ता खुल जाता है। बड़े हॉल के अंदर सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो ध्यान से आगे बढ़ती हैं। दूसरी ओर स्नेहा को विक्रम मिलता है, जो बाबा का शिष्य है और हवेली में काम करता है। वह स्नेहा को देखते ही झुककर प्रणाम करता है और कहता है कि माताजी, आप इस रास्ते में क्यों आई हो? सवाल मत करो, पहले ये बताओ गुरुजी कहाँ हैं? वो तो अपने कक्ष में ध्यान लगाए हुए हैं। मैंने 1 घंटे पहले देखा था। और वो इंस्पेक्टर? कौन इंस्पेक्टर? ज्यादा होशियार मत बनो, साफ साफ कहो कि इंस्पेक्टर का क्या किया? मैं सत्य बोलता हूँ माताजी, मैं औषध बना रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने किसी इंस्पेक्टर को नहीं देखा, शायद गुरुजी ने बुलाया हो। मूर्ख, बुलाने वाले को सुरंग के रास्ते नहीं बुलाया जाता कभी। माताजी, कुछ अनिष्ट हो सकता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर चारों ओर देखकर दबे पांव से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जाता है। ऊपर एक कॉरिडोर के पास एक दरवाजा दिखता है। इंस्पेक्टर धीरे से दरवाजा खोलता है और जेब से टॉर्च निकालकर उसे ऑन करता है, तो देखता है कि वहां कटे हुए हाथ, पैर और बॉडी पड़ी हुई है। ये तो सारे मानव शरीर के अंग हैं। इतने सारे अंग यहाँ कैसे? तभी पास के कमरे से इंस्पेक्टर को किसी बच्चे के कराहने की आवाज सुनाई पड़ती है। साथ में ओम ह्रीम क्लीम जैसे श्लोक की आवाज भी आती है। इंस्पेक्टर उसी ओर चल पड़ता है जिस ओर से आवाज आ रही थी। इंस्पेक्टर कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। बाबा सत्यराम मंत्र बोल रहे हैं। उनके सामने एक बच्ची को रस्सी से बांधकर बिठाया गया है। बच्ची अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर अपनी पिस्तौल निकालता है और कमरे के अंदर आ जाता है। तभी बाबा सत्यराम अपनी आंखें खोलता है।
आखिर आ ही गए। हमने जो सोचा वही हुआ। पिस्तौल रख दो। इसीलिए तुम स्कूल के बच्चों के गायब होने की कंप्लेन लिखवाने मेरे पास आए थे। मगर याद रहे, अब तुम बच नहीं पाओगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये मेरी हवेली है, यहाँ कोई आता नहीं, यहाँ बुलाया जाता है। ज्यादा चालाक मत बनो। इस पिस्तौल में जो गोली है वो किसी की सगी नहीं है और ना किसी की गुलाम। पहले मैं इस बच्ची को आजाद कर दूं, बाद में तुम्हारा इलाज करता हूं। इंस्पेक्टर उस लड़की के हाथ खोलता है, मगर तभी लड़की बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। इंस्पेक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बाबा हंसते हुए कहता है, उसकी आत्मा मेरे हाथों में है। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक यहाँ एक दिन का भी हिल नहीं पाता। और अब मेरी मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी जुबान कम, पिस्तौल ज्यादा चलती है। जितना पूछता हूं सच सच जवाब दो। कितने बच्चों की जान ले चुके हो? ये सब क्यों करते हो? सच सच बोलना शुरू करो, नहीं तो ये उंगली पिस्तौल का ट्रिगर दबा देगी। नहीं, गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। बताओ। मैंने एक विद्या हासिल कर ली है जिससे किसी की भी आत्मा को अपने वश में कर सकता हूँ। अब तक 19 लोगों की आत्मा को वश में कर चुका हूँ और उन्हें जोकर का चोला पहनाता हूँ। वो मेरे इशारे पर काम करते हैं। ये 20वीं आत्मा होगी और 21वें नंबर के लिए आप जैसा ताकतवर इंसान। मैं? ये सब छोटी बच्चियों के बाद मेरी जरूरत क्यों महसूस हुई? ताकतवर हो, आपकी आत्मा को वश में करने से हम जो चाहेंगे हासिल कर पाएंगे। अच्छे ख्वाब देखते हो। पहले ये बताओ कि मुझे किसके लिए वश में करना चाहते थे? किसी और के लिए नहीं, मेरे। इंस्पेक्टर को बाबा की बात से गुस्सा आ जाता है। वो बाबा के हाथ पर पिस्तौल चलाता है। गोली बाबा के बाजू से निकल जाती है। वो डर जाता है। दूसरी ओर लड़की को होश आ जाता है। लड़की को होश में देख इंस्पेक्टर कहता है, बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं इस ढोंगी की अभी अकल ठिकाने लगाता हूँ। नहीं, गोली मत चलाना। तुम जो पूछोगे मैं सच सच बताऊंगा। वो कौन था जिसके लिए तुम मुझे काले जादू में फंसाना चाहते थे? दूसरा, इन लड़कियों को तुम्हारे पास कौन पहुंचाता है? सच सच बोलना। इंस्पेक्टर देखता है कि बाबा की पीठ से खून निकल रहा है। वो चारों ओर देखता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता। इसे गोली किसने मारी? वो उठकर दरवाजे की ओर भागते हैं तो उन्हें दूर से किसी की परछाई दौड़ती दिखाई पड़ती है। इंस्पेक्टर पिस्तौल लेकर उस ओर भागते हैं, मगर कोई नहीं दिखाई पड़ता। आखिर यहाँ कौन है? उस लड़की को मैंने वहीं छोड़ दिया। इंस्पेक्टर दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और तभी पांव उसी कमरे की ओर जाते हैं जहां बाबा और लड़की थे। वो दरवाजे के पास पहुंचता है और वहां स्नेहा को देखकर दंग हो जाते हैं। तो तुम ही हो इस ढोंगी बाबा को लड़कियां सप्लाई करने वाली? बताओ, तुम सब कुछ जानते हुए भी इस बाबा के पास लड़कियां क्यों भेजती थी? जी मैं। सच सच बताओ, बाबा को लड़कियां क्यों सप्लाई करती थी और मुझे वश में करवा के क्या हासिल करना चाहती थी? पिस्तौल देखकर स्नेहा घबरा जाती है और सच उगलने लगती है। वो इंस्पेक्टर को बताती है कि इस बाबा ने जब पहली बार उसे नौकरी के लिए बुलाया, उसी वक्त उसे शरबत में नशीली दवाई पिलाई थी, जिसे पीकर वो बेहोश हो गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए उसने स्नेहा के साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बनवा ली। फिर बाबा स्नेहा को ब्लैकमेल करने लगा। ये लड़की 5 दिन से गायब थी, तो तुमने अभी तक इसको जिंदा क्यों रखा? बाबा की विद्या अमावस्या के दिन ही काम करती है। आज अमावस्या है, मगर आपने। मगर तुम मुझे क्यों वश में करना चाहती थी?
वो इसलिए क्योंकि बाबा आपका इस्तेमाल करना चाहते थे, मेरी और आपकी शादी करवाकर। इसलिए तो जानबूझकर वो आपके दफ्तर में रिपोर्ट लिखवाने आए थे, जिससे आपको यहाँ तक लाया जा सके। अब ये बताओ कि बाबा तुम्हारी मदद करने लगा था तो तुमने बाबा को क्यों मारा? मैंने आपकी मदद करने से मना किया, फिर भी आप यहाँ तक पहुँच गए। मुझे लगा था कि ये बाबा आपको उनके शिकंजे में ले लेंगे, मगर दूसरी ओर ये डर था कि कहीं आप बाबा पर हावी हो गए तो कहीं ना कहीं बाबा से सारी बात उगलवा लेंगे और उसमें बाबा मेरा नाम भी ले सकता है। इसलिए मैंने बाबा पर गोली चला दी। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी, मगर तभी मुझे इस लड़की का ख्याल आया कि वो जिंदा है। अगर आपने कहीं इससे पूछ लिया कि उसे कौन यहाँ लाया था तो इसीलिए मैं वापस इस कमरे में आई। ताकि तुम इस बच्ची को हमेशा के लिए चुप करा सको। तुम्हारे जैसे स्वार्थी और लालची लोगों के चलते नन्हे से बच्चों को परेशान होना पड़ता है। न जाने तुमने और भी क्या क्या करा होगा, मगर इस गुनाह में जितना दोषी बाबा था उससे कई गुना ज्यादा गुनाह तुमने किया है। इन बातों के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। यू आर अंडर अरेस्ट। Thanks for watching this video. Please like, share and comment on this video. और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंची कार्टून स्टोरीज।